हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आपने देखा कि हमने पिछले कई लेक्चर में हमने डेटा मैनिपुलेशन और डेटा हैंडलिंग की बात करी है, और हमने अपने डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे छोटे छोटे जो भिन्न भिन्न ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में बात करी है। राइट, हमने सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग इत्यादि की बात करी है। तो अब हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वह है लिस्ट। पहला सवाल तो ये आता है कि लिस्ट होती क्या है, और उसके बाद फिर हमारे पास कई सवाल आते हैं कि लिस्ट में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो उनको हम किस प्रकार से एक्सेस करें। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा हम आपको लिस्ट क्या होती है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने अपने घर के अंदर देखा होगा कि कभी कभी आपकी माताजी या पिताजी आपसे ये कहते हैं कि बाहर जा कर के, मार्केट जा कर के, बाज़ार जा कर के कुछ सामान ले आओ। अब सामान लाने के लिए आप उनसे पूछते हो कि क्या क्या सामान आएगा, तो आपकी माँ आपसे कहती है कि ठीक है, दवा आनी है, कपड़े आने हैं, सब्जी आनी है इत्यादि। तो आपका क्या जवाब होता है? अरे इसकी मुझको आप एक लिस्ट बना दीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा। और माता जी आपको एक लिस्ट पकड़ा देती हैं और उसको देख करके आप सामान ले आते हो। अब कभी जरा सोचा है कि वह लिस्ट क्या होती है? और अगर आप उस लिस्ट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए तो जो हमारे आर सॉफ्टवेयर की लिस्ट है वो वही चीज़ होती है। अब आप अगर ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से आपको लिस्ट दी गई है उसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है दवाइयाँ लानी हैं, दूसरे नंबर पे लिखा है कि सब्जी लानी है, तीसरे नंबर पे लिखा है कि कपड़े लेकर के आने हैं। अब हमने देखा कि ये तो तीनों चीज़ें हमारी अलग अलग प्रकार की हैं और ये अलग अलग दुकानों में मिलेंगी, लेकिन फिर भी आपने उनको एक साथ एक क्रम में लिख दिया है। और इस क्रम में कोई ऐसा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, आपने उसको किसी भी ऑर्डर में आप उसको लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वह जो चीज़ है वो किस जगह पर लिखी गई है, उसको हम उसका जो इंडेक्स होता है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आपने लिखा दवाई, दूसरे नंबर पे लिखा सब्जी, तीसरे नंबर पे लिखा कपड़े। अब उससे क्या एडवांटेज होगा? मान लीजिए कि आप उस लिस्ट को लेकर के बाज़ार जाते हैं और आपको दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है कि सब्जियां, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सी सब्जी लानी है, तो आप अपनी माँ को फ़ोन करके क्या पूछोगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जियाँ, सब्जी में कौन कौन सी सब्जी लानी है, तो आपकी माताजी समझ जाएंगी और बता देंगे आपको ये सब्जियाँ लानी है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि माँ आपने दूसरे स्थान पर जो लिखा हुआ है उसमें आपको क्या क्या सामान चाहिए, तो आपकी माँ को मालूम है कि दूसरे स्थान पर उन्होंने सब्जी लिखा है, तो आपको सब्जी के बारे में बता देंगे किन किन सब्जियों को ख़रीदना है। तो इसी तरह से आपने देखा कि जो भी हमने अपनी लिस्ट तैयार करी है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा हमने उसके ऊपर एक ऑपरेशन भी किया कि हमने उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करी, और उसको हमने जो उसकी लोकेशन थी, इंडेक्स था कि वो पहले स्थान पर लिखा है, दूसरे स्थान पर लिखा है, तीसरे स्थान पर लिखा हुआ है, वहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करी। तो अब इस कार्य को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से किया जाए? जैसा कि अगर आप मान लीजिए आपने देखा है कि आपके पास कैरेक्टर होते हैं, नंबर होते हैं, आपके पास भिन्न भिन्न तरह के डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके मोड अलग अलग होते हैं, और आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जिनके हमारे मोड अलग अलग होते हैं उनको आप एक लिस्ट में लिखना चाहते हो। तो उसको करने के लिए हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से कार्य करेंगे, और एक बार लिस्ट में लिखने के बाद हमारे पास उसमें भिन्न भिन्न तरह के ऑपरेशंस आएंगे कि हमको उसमें से किसी पर्टिकुलर एक जो इंडेक्स पर हमारा नाम लिखा है उसको बाहर निकालना है, या हमको उस इंडेक्स में जो वैल्यूज़ लिखी हैं उसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को बाहर निकालनी है, और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे।
तो आज हम इस लेक्चर में इन्हीं ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि हम इस लिस्ट को अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से तैयार करते हैं, लिस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से एक्सेस करते हैं और इसके अंदर क्या खास बात होती है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और कुछ इसके ऑपरेशन की बात करेंगे। तो चलिए हम आज इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इस लिस्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पहला सवाल तो यही आता है कि लिस्ट होती क्या है। ये हमारा लिस्ट के अंदर हमारे वेक्टर, मैट्रिक्स, अरे, ये हमारे जो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके हमारे मोड अलग अलग होते हैं, उनको हम एक साथ लिखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग जब भी डेटा वेक्टर की बात करते हैं तो डेटा वेक्टर में हमारे पास या तो सारे न्यूमेरिक डेटा हो सकते हैं या उसमें से कैरेक्टर डेटा भी हो सकते हैं, जैसे नाम। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा लिस्ट होती है, ये भी हमारी एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट के अंदर सबसे खास बात यही होती है कि जिस तरह से हमारा कोई अगर एक न्यूमेरिकल डेटा वेक्टर होता है या हमारी कोई मैट्रिक्स होती है जो न्यूमेरिकल होती है, तो जब तक कि वो न्यूमेरिकल नहीं होंगे हम उसके ऊपर कोई भी मैट्रिक्स ऑपरेशन या नंबर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से लिस्ट के अंदर क्या खास बात होती है हमारा, कि इसके अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो हमारा लिस्ट है उसमें से हमारे जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो मोड्स होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। राइट, आपने अभी पिछले लेक्चर में मोड के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कई सारे मोड्स होते हैं, न्यूमरिक, कैरेक्टर, उसी में हमने एक लिस्ट की बात भी करी थी। और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर या कैरेक्टर के अलावा जो हमारे स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा है ये एक किसी पर्टिकुलर तरीके से उसको स्टोर किया गया है। राइट, जैसे कि हमारा लिस्ट है, डेटा फ्रेम है, इत्यादि। अब ये लिस्ट और डेटा फ्रेम के बारे में हम बात करने वाले हैं। लिस्ट के बारे में आज बात करेंगे और डेटा फ्रेम को हम आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। अब आपको हम यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहते हैं जिसके द्वारा हम आपको ये बता सकें कि लिस्ट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक लिस्ट हमने तैयार कर ली है x। अब लिस्ट के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं उनको हम उसका जो इंडेक्स है उसके द्वारा कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं लिस्ट का नाम x, उसके बाद हम लिख देंगे ये डबल ब्रैकेट, और डबल ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे जो भी हमारा इंडेक्स है। तो अगर हमने ऐसे करके लिखा है x और डबल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5, इसका मतलब यह है कि ये हमारी लिस्ट का जो 5वां एलिमेंट है ये उसको इंडिकेट कर रहा है, ये उसको एक्सेस कर रहा है। उसी प्रकार से हम लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट के साथ में हम कई सारे एलिमेंट्स को भी एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अर्थात हम लिस्ट के अंदर जो हमारी एक सब लिस्ट होगी उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर। जैसे कि अगर हमने लिखा कि ये हमारी कोई है लिस्ट, इसके अंदर हमने लिखा x और उसके बाद हमने लिख दिया C2,5, तो इसका मतलब ये है कि हम एक यहाँ पे ऐसी सब लिस्ट बना रहे हैं अपनी जो हमारी लिस्ट है x वहाँ से, जिसके अंदर हमारे दूसरे और 5वें एलिमेंट्स हैं। और साथ ही जो हमारी लिस्ट होती है उसमें इंडेक्स के साथ में उनको हम एक नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने अगर मान लीजिए अपने किसी लिस्ट का नाम दिया है स्टूडेंट्स, राइट, उसके अंदर हमारा कोई एलिमेंट है उसका नाम है स्टूडेंट्स, तो इसको हम जैसे हमने लिखा x और डबल ब्रैकेट में हम लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा उस डेटा को एक्सेस कर लेगा। और यही कार्य हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मुझको अपने इस लिस्ट में से इस स्टूडेंट्स को कॉल करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं $students। इसके बारे में अभी हम और भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ खाली यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिस्ट के जो हमारे एलिमेंट हैं उनको हम इंडेक्स के द्वारा और नाम के द्वारा, दोनों के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसा मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि आप अपनी माताजी को फ़ोन करके ये पूछते हैं कि आपने लिस्ट में दूसरी नंबर पर जो भी लिखा है उसमें क्या क्या सामान लाना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने जो उसमें लिस्ट में सब्जियों का नाम लिखा हुआ है उसमें से कौन कौन सी सब्जियां आनी है। राइट, अब एक बहुत ही आसान सा सवाल हम सबके दिमाग में आता है
कि जब हमने डेटा वेक्टर की बात करी थी तो उसमें भी हमने कहा था कि हम अपने न्यूमेरिकल और जो कैरेक्टर हैं इस तरह के हमारे जिनके अलग अलग मोड्स हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं, राइट। तो और यही काम हम आपको लिस्ट में भी करके बता रहे हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो डेटा वेक्टर में आपने देखा कि हम अगर अपने ऑपरेशन की बात करते हैं तो जब तक कि हमारे पास उसके सारे एलिमेंट्स का मोड सेम नहीं होगा, हम एक किन्हीं दो डेटा वेक्टर्स को आपस में उसके ऊपर ऐड, सब्ट्रैक्ट या भिन्न भिन्न तरह के जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए हमारा जो भी हमारा वेक्टर होता है उसमें सारे एलिमेंट्स का हमारा जो मोड है एक सा होना चाहिए। लेकिन लिस्ट में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके मोड्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात कि उसमें से हमारा कैरेक्टर भी हो सकता है, न्यूमरिक भी हो सकता है इत्यादि। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले ली, उनका नाम मैंने x1 और x2 दे दिया। तो जो x1 हमारी है और x2 हमारी, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हैं। x1 मैट्रिक्स में हमारा डेटा है 1 2 3 4 जो रो वाइज अरेंज है, और जो x2 मैट्रिक्स है उसमें हमारा डेटा है 5 6 7 8 जो हमारा रो वाइज अरेंज्ड है। ओके, तो अब आप देखिए ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया। अब हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। तो देखिए इसमें से इसका 1 प्लस 5 करके आपको 6 मिल जाएगा। जिस प्रकार से मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो यहाँ पे हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक उत्तर मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो x1 मैट्रिक्स है उसमें से दूसरी रो और पहले कॉलम पे जो हमारा एक एलिमेंट है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पर हमने लिख दिया हेलो डबल कोट्स के अंदर। तो अब देखिए जो आपकी नई मैट्रिक्स बन जाएगी x1 वो कैसी बन जाएगी, इस प्रकार की, ये एलिमेंट आपको देखिए हेलो हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो जो हमारी पहले हमारी मैट्रिक्स थी x1, आप इसका अगर मोड देखेंगे तो ये तो देखिए न्यूमरिक आएगा, और जब आपने इस x1 को बदल दिया तो अब इसका देखिए जो आप अगर क्रॉस चेक करेंगे तो इसका मोड आ जाएगा कैरेक्टर। अब आप जब यहाँ पे x1 प्लस x2 करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, राइट। अब हम जरा सा आपको ये बताते हैं कि लिस्ट को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे वही दो मैट्रिक्स ले ली x1 और x2 जिसमें हमारा 1 2 3 4 डेटा है और 5 6 7 8 डेटा है, राइट। अब हम जरा सा इन दो मैट्रिक्स की एक हम लिस्ट तैयार करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कमांड लिखा LIST, ये हमारा कमांड होता है कोई भी लिस्ट को तैयार करने के लिए, और उसके बाद पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया x1 और x2, और x1 के बाद मैंने लगाया कॉमा और फिर लिख दिया x2। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास दो से ज़्यादा एलिमेंट है आप उसको भी कॉमा के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, और इसमें से जो भी लिस्ट आई उसको मैंने एक नाम दे दिया मैट लिस्ट। तो जब देखिए ये मैट लिस्ट आया तो देखिए आपका इसका स्ट्रक्चर कैसे आया। देखिए ये जो मैट्रिक्स सबसे पहले आ गई ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी x1 मैट्रिक्स है, और ये जो दूसरी मैट्रिक्स आ गई ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी x2 मैट्रिक्स है। और साथ में ज़रा आप ये भी एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट को एक साथ लिखा गया है ऐसे करके, और उसी प्रकार से आप अगर यहाँ भी ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ भी दो स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखा गया है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे ये नंबर लिखे हुए हैं 1 और 2, ये हमारी इस लिस्ट में x1 और x2 का जो एड्रेस है, जो उनका इंडेक्स है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ पे और भी कुछ नंबर होते तो ये आपके नीचे आ जाते और वहाँ पे लिखा होता है ऐसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट में 3 4 इत्यादि। अब तो ये तो आपने एक लिस्ट तैयार कर ली। अब सवाल ये आता है कि आप लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप किस प्रकार से एक्सेस करना चाहेंगे, कि अगर आपको देखना है कि इस लिस्ट में पहले स्थान पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, दूसरे स्थान पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसको कैसे किया जाए। तो उसका हमारा देखिए बहुत ही आसान सा तरीका होता है। हम अपने लिस्ट का नाम लिखते हैं मैट लिस्ट, और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी जो लोकेशन है, उसका जो इंडेक्स है, उसको लिख देते हैं।
तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 1, अर्थात हमको इस मैट लिस्ट में जो पहले स्थान पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमको देखना है कि क्या है। तो ये आपको आउटकम दे देगा। देखिए ये आपका क्या आ गया, ये आपका x1 मैट्रिक्स की आ गई जो आपकी इस लिस्ट में पहली जगह पर थी। और उसी तरह से आप अगर लिखोगे मैट लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे 2, तो ये आपको देखिए जो दूसरी मैट्रिक्स है x2 ये आपको दे देगी। और आप देखेंगे तो ये आपकी दूसरी पोजीशन पर ही तो लिखी हुई थी। अर्थात कि अगर आपको अपने इस लिस्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो आप उसकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके जब आर कंसोल में दे देंगे तो वो आपको उस लोकेशन पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो चलिए अब हम आपको ज़रा सा ये ऑपरेशन आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है, राइट। तो चलिए हम ये इन दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पर पहले तैयार करते हैं। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई x1 और उसी में आपका देखिए जो अगली मैट्रिक्स है x2, उसमें क्या है, डेटा आपका 5 से 8 तक का है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है x2। तो इसको मैंने कर दिया x2। तो देखिए x1 आपका क्या हो गया, ये हो गया, x2 आपका क्या हो गया, ये हो गया। और अगर आप x1 प्लस x2 को आप अगर ऐड करते हो तो देखिए इसने आपको दोनों का सम दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपने ये x1 और x2 है, इसमें से हम x1 में जो हमारा दूसरी रो और पहले कॉलम पे जो वैल्यू दी हुई है, ये कौन सी वैल्यू है, ये है 3, इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। सपोज मैंने कर दिया एप्पल। तो देखिए आपकी x1 मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ऐसे आ गई। अब लेकिन आप अगर x1 प्लस x2 करेंगे तो देखिए आपको उत्तर नहीं देगा क्योंकि दोनों का मोड बदल चुका है, राइट। तो आपने देखा कि अगर दो एलिमेंट्स का मोड अगर हमारा बदल जाता है तो उनके हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन अलग अलग हो जाते हैं। तो अब हम जरा से अपनी यहाँ पर जो अपनी पहले वाली x1 मैट्रिक्स है हम उसी को ले लेते हैं। तो x1 आपकी ये हो गई और x2 आपकी ये हो गई, राइट। तो अब हम इसी के अंदर अपना हम देखिए जो लिस्ट ऑपरेशन है हम उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपने यहाँ पे ये बनाया है मैट लिस्ट, राइट। तो उसका मैंने कर दिया मैट लिस्ट और इसके मैंने लिख दिया लिस्ट और पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया x1 x2। अब आप अगर मैट लिस्ट की आप अगर वैल्यू देखेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगी, यही दोनों मैट्रिक्स हैं, यही तो मिल जाएंगी आपको। देखिए चलिए मैं इसको आपको फिर से साफ साफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पर मैट लिस्ट में जब अगर आपको अपने पहले एलिमेंट पे जो वैल्यू है ये आपको निकालनी है तो आपने लिख दिया मैट लिस्ट 1। और इसी प्रकार से अगर आपको जो दूसरे नंबर पर वैल्यू लिखी है उसको निकालना है तो आपने कर दिया मैट लिस्ट 2। तो देखिए आपको दूसरी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू मिल गई, राइट। ओके, अब हम अपने स्लाइड्स में कुछ और ऑपरेशन को देखते हैं और फिर हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। तो चलिए हम एक और उदाहरण यहाँ पर लेते हैं जहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे हमने 3 अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और उससे मैंने लिस्ट को तैयार करने की कोशिश करी है। जो मैंने देखिए पहला मैंने वेक्टर लिया है, ये मैंने लिया है एक कैरेक्टर्स का डेटा वेक्टर है वाटर जूस लेमोनेड। और जो मैंने दूसरा लिया है ये एक नंबर है जहाँ पे हमने कमांड यूज़ किया रेप, अर्थात 1 2 3 4। ये जो हमारे नंबर हैं ये हमारे इसका ऑप्शन का उपयोग करते हुए 2 बार रिपीट हो जाएंगे, तो ये हमारा न्यूमेरिक हो गया। तो पहला हमारा हो गया कैरेक्टर और दूसरा हमारा हो गया न्यूमेरिक। साथ ही मैंने एक और यहाँ पे वैल्यू ली है, थर्ड वैल्यू, जो आपकी मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स यही जो x2 मैट्रिक्स जो आपने अभी ली है ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है जिसमें आपका डेटा आपका 5 6 7 8 है, राइट। तो इन तीनों को हमने यहाँ पे कॉमा के द्वारा सेपरेट करके मैंने लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट। तो जब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो जो भी आउटकम आया उसको मैंने स्टोर कर लिया Z1 के अंदर। अब देखिए आपको Z1 कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, राइट। जो पहले नंबर पे देखिए आया है ये आपका वाटर जूस लेमोनेड, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। दूसरे नंबर पे क्या आपका क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4, ये कहाँ से आया, ये आपने जो रेप कमांड लिया है
ये आपका वहाँ से आया। और तीसरे नंबर पे आपने लिया हुआ है ये मैट्रिक्स, ये कहाँ से आई, ये यहाँ से आई। अब आप ज़रा सा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए, उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी। Z1 के नीचे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका डबल ब्रैकेट में लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है डबल स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3। तो अब अगर मान लीजिए, और हाँ उसके अलावा जो उसके नीचे जो हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो देखिए कैसे लिखी गई हैं, वो देखिए वो उसको मैंने सिंगल ब्रैकेट्स में लिया हुआ है। तो ये हमारी पहली वैल्यू है, ये हमारी दूसरी वैल्यू है और ये हमारी थर्ड वैल्यू है एंड सो ऑन। तो अब ज़रा सा हम इसमें से कुछ ऑपरेशन करते हैं और ज़रा सा हम ये निकालना चाहें अगर कि हम Z1 और Z2 Z3 पे हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए ये तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया जो आपने अभी किया है। अब मैं यहाँ से जो आपकी इस लिस्ट में जो लिखा है ना जूस, इसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे किस प्रकार से कार्य करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, लिस्ट का लिखा नाम Z1 और उसके बाद मैंने ये जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट है अर्थात जैसे ये लिखा 1 और इसको मैंने फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, मैंने ये लिखा। तो ये इसने देखिए आपको क्या उत्तर दे दिया, वाटर जूस लेमोनेड, राइट। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करिए अगर, तो देखिए क्या है, हम इस आर सॉफ्टवेयर का जो आउटकम है यहाँ से देखते हैं। ये मैंने लिखा है Z1 और उसके बाद ये जो हमारा डबल ब्रैकेट में एड्रेस लिखा हुआ था, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसको उठा करके इसके साथ में लिख दिया तो उसने मुझको ये जो पूरा पूरा वाटर जूस लेमोनेड दे दिया। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे Z1 में आप अगर ये जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 2 और 3 को करेंगे तो आपको सेकेंड और थर्ड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको ये जो जूस लिखा है इसको मुझे बाहर निकालना है, राइट। तो ये देखिए ये जूस कहाँ पे लिखा है, ये आपकी दूसरी पोजीशन पे लिखा हुआ है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाते हैं, एक सही होगा एक गलत होगा, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इसके पीछे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखी यहाँ पे लिखा Z1 और मैंने यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट को लिखा 1 और उसके आगे जो मैंने सिंगल ब्रैकेट में लिख दिया 2, क्योंकि हमारे जूस की पोजीशन क्या है 2। लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको उत्तर दे देगा नल, राइट। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था जूस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका सही एड्रेस है उसको आप ले लेना पड़ेगा। देखिए जो पहली जगह का जो सही एड्रेस वो है डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। देखिए ये आप अगर ये देखेंगे तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी और उसके बाद मैंने फिर जो दूसरी पोजीशन पर जो भी हमको चाहिए उसके लिए मैंने लिख दिया 2। तो ये उसका 2 का इंडेक्स हो गया और जब आप इसको देखेंगे तो आपको इसका आउटकम मिल जाएगा जूस, जो इसमें सेकेंड पोजीशन पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने लिया Z1, फिर यहाँ से हमने लिया ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 जो भी इसका एड्रेस, और फिर हमने देखिए ये था हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 1, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 2 और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट 2 ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे ये जो आता है नल, ये क्या चीज़ है। आपको याद होगा कि हमने कुछ लेक्चर्स पहले NA और NULL नल की बात करी थी और उस वक्त मैंने आपको एक उदाहरण लिया था कि किसी स्कूल में कुछ बच्चों का एडमिशन होना है और इम्तहान में कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया, कुछ बच्चों का नहीं हुआ। तो आज क्लास में एक हमारा बच्चा जिसका एडमिशन हो गया था वो एब्सेंट है, तो उसके नाम के आगे अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा जाएगा एब्सेंट। लेकिन अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसका स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ था और वो आज स्कूल में नहीं आया है, क्लास में नहीं आया है, तो उसके आगे क्या लिखा जाए, उसके आगे लिखा जाएगा नल। क्यों? क्योंकि नल कभी वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो स्टूडेंट कभी उस स्कूल का छात्र था ही नहीं, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए हमने लिखा नल। लेकिन जो पहले वाले केस में जो हमारा स्टूडेंट था वो उस स्कूल का एक ऑथोराइज स्टूडेंट था, वह नहीं आया, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया NA अर्थात मिसिंग। तो ये वही वाला आपका है नल, राइट। अब हम ज़रा से देखिए आपको यही चीज़ आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और देखिए ये इसका आउटकम भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम अपनी इस
लिस्ट को यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, जिसको कि हम फिर आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। देखिए हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और अब इसको हम अपने इस आर सॉफ्टवेयर में इसको हम इस कर देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे करते हैं हम। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो ये कमांड देखिए मैंने पेस्ट किया, तो ये देखिए आपका आ गया लिस्ट ऐसा। अब देखिए ये आपका क्या है, 1, ये है 2 डबल ब्रैकेट्स में और ये है 3। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉल करना है तो अगर आप इसमें से आप इसका अगर नाम दे देते हैं, सपोज Z1 इज इक्वल टू दिस लिस्ट, तो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये Z1, राइट। तो देखिए, तो अगर आप Z1 और साथ में ये जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट में एड्रेस लिखा है आप उसको लिखेंगे तो आपको ये पहले, दूसरे और तीसरे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसा देखिए मैंने आपको लिखा यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे 1, तो देखिए पहला एलिमेंट आ गया ये, और डबल ब्रैकेट्स में आप अगर लिखेंगे 2 तो देखिए आपको दूसरा एलिमेंट मिल गया, और डबल ब्रैकेट्स में आप अगर लिखेंगे 3 तो देखिए आपको थर्ड एलिमेंट मिल गया, राइट। अब अगर यहाँ पर अगर आपको इस जूस को बाहर अगर निकालना अगर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना Z1 और अपना जो भी एड्रेस है उसको मैंने डबल ब्रैकेट्स में लिखा 1, अब इसके बाद में हमको देना पड़ेगा 2। तो देखिए इसने आपको दे दिया जूस। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 3 तो आपको मिल जाएगा लेमोनेड। और अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अपने इस डबल ब्रैकेट की जगह अगर हम यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट देते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नल, जो आपको मैंने करके दिखाया था, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि मैंने इस लेक्चर में आपको लिस्ट के बारे में बताया और लिस्ट को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं इसके बारे में बताया, और लिस्ट के जो हमारे भिन्न भिन्न एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बताया। अब लिस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो आज मैं यहीं पर रुकूंगा और आपको रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, और ये जो हमारे सिंगल ब्रैकेट्स हैं, डबल ब्रैकेट्स हैं, इस तरह के इस्तेमाल हैं, इनको समझने की कोशिश करिए और साथ में कुछ एक्सरसाइज करिए। जैसे मैंने आपको जो Z1 लिस्ट दी है उसके अंदर जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो हमारा है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं उसको आप किस प्रकार से एक्सेस करेंगे, अगर आप Z और डबल ब्रैकेट में 3 उसके आगे 1 या 2 या 3 या 4 सिंगल ब्रैकेट में लिखते तो क्या होगा, ये जरा सा आप एक बार समझने की कोशिश करिए। वह जो भी हो रहा है वो तो R कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है ये समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो आपको कार्य करना है उसको किस प्रकार को से R से करवाना है ये कमांड तो आप ही देंगे। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि R किस प्रकार से कार्य कर रहा है आप उसको समझिए, और साथ ही आप इसमें से भिन्न भिन्न तरह के जो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई कैरेक्टर है, कोई न्यूमरिक है इत्यादि हैं, आप उनके कॉम्बिनेशन लीजिए और साथ में उनकी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करिए। और अगले लेक्चर में हम आपको लिस्ट से संबंधित और भी जो हमारे ऑपरेशन है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।